दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब दो विश्व चैंपियन टीमें आमने सामने होती हैं तो सिर्फ बल्ले और गेंद की भिड़ंत नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी महाजंग बन जाती है जहां इंसान की भावनाएं, उसका गुरूर और उसकी पूरी ताकत दांव पर लगी होती है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे खतरनाक, रोमांचक और अहम पड़ाव पर आ चुका है। हमारी शान, हमारी जान और हमारी पहचान यानी भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज को बहुत ही बुरी तरह से कुचलकर शान से सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। 196 रनों के उस खौफनाक लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन ने जो 97 रनों का बवंडर ला दिया था, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को सदमे में डाल दिया है। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद भी भारतीय टीम का सफर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी और असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, 5 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे और सबसे बड़े सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत उस टीम से होने जा रही है जिसने क्रिकेट का पूरा ग्रामर ही बदल कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। ये महामुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। लेकिन यह सिर्फ एक सेमीफाइनल मैच नहीं है, बल्कि ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक बहुत बड़ी बदले की आग है। हर क्रिकेट फैन के जहन में 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के उस मनहूस सेमीफाइनल का दर्द आज भी एक ताज़े घाव की तरह जिंदा है, जहां इंग्लैंड के ओपनर्स जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने हमें 10 विकेट से एक बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक हार थमाकर वर्ल्ड कप से धक्के मारकर बाहर कर दिया था। आज पूरे 4 साल बाद वक्त का पहिया घूमकर वापस उसी मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। भारतीय शेर इस बार पूरी तरह से खूंखार रूप में तैयार हैं। 2022 की उस हार का एक एक हिसाब और पाई पाई चुकता करने के लिए। दोस्तों, लेकिन इस महाजंग के मैदान पर शुरू होने से पहले ही ड्रेसिंग रूम और मीडिया के सामने जुबानी जंग यानी माइंड गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की इस निडर मानसिकता और संजू सैमसन के उस खौफनाक रूप को देखने के बाद इंग्लैंड की टीम अंदर से जरूर डरी हुई होगी, लेकिन अपने डर को छुपाने और भारतीय खिलाड़ियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने सरेआम मीडिया में आकर भारत को खुली और कड़ी धमकियां देना शुरू कर दिया है। जो अंग्रेज दिग्गज अक्सर खुद को अजेय मानते हैं, आज वो सरेआम हमारी टीम इंडिया को वानखेड़े के मैदान पर कुचलने की चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी ब्रूक, पूर्व कप्तान जोस बटलर, खूंखार ऑलराउंडर सैम करन और उनके सबसे खतरनाक स्पिनर आदिल राशिद ने भारतीय टीम, हमारे गेंदबाजों और हमारे बल्लेबाजों को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिसने इस सेमीफाइनल की आग में घी डालने का काम किया है। इन अंग्रेजों ने हमारे खिलाड़ियों के गुरूर को चुनौती दी है और सरेआम यह ऐलान किया है कि वो एक बार फिर से 2022 का इतिहास दोहराएंगे और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उनके ही घर में रुलाएंगे। आइए आज के इस बेहद ही खास, लंबे और गहराई से भरे वीडियो में हम एक एक करके बहुत ही विस्तार से जानते हैं कि 5 मार्च को होने वाले इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के इन खूंखार खिलाड़ियों ने भारत को लेकर क्या क्या बड़े, चौंकाने वाले और भड़काऊ बयान दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के वर्तमान युवा और आक्रामक कप्तान हैरी ब्रूक की। हैरी ब्रूक खुद एक बहुत ही खतरनाक और बिना खौफ के खेलने वाले बल्लेबाज माने जाते हैं। जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है, इंग्लैंड की टीम और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। जब मीडिया ने हैरी ब्रूक से भारत की वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत और 5 मार्च के सेमीफाइनल के बारे में पूछा, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड और आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। दोस्तों, हैरी ब्रूक ने एक प्रेस वार्ता में मुस्कुराते हुए लेकिन कड़े लहजे में कहा, भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बहुत ही अच्छा और बड़ा मैच जीता है और संजू सैमसन ने वाकई में एक शानदार पारी खेली है। मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन मैं भारतीय टीम को यह याद दिलाना चाहता हूं कि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। हम दबाव में बिखरने वाली टीम नहीं हैं, बल्कि हम सामने वाली टीम को दबाव में कुचलने वाले खिलाड़ी हैं। मुझे पता है कि वानखेड़े स्टेडियम में 33,000 भारतीय दर्शक हमारे खिलाफ शोर मचाएंगे, लेकिन मुझे और मेरे लड़कों को उस शोर को खामोश करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। हम भारत में आकर भारत को उनके ही घर में हराकर फाइनल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, अपनी बात को और भी ज्यादा आक्रामक बनाते हुए हैरी ब्रूक ने आगे कहा, मैं भारतीय मीडिया में बार बार बदले की आग, रिवेंज के बारे में सुन रहा हूं।
अगर भारतीय टीम यह सोचकर मैदान पर आ रही है कि वो 2022 का बदला ले लेंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जो टीम बदले की भावना से खेलती है वो हमेशा दबाव में आकर गलतियां करती है। दोस्तों, कप्तान हैरी ब्रूक की इस खुली चुनौती के बाद इंग्लैंड के उस खिलाड़ी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है जिसने 2022 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हमारे सीने पर सबसे बड़ा घाव दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दुनिया के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की। जोस बटलर को आईपीएल में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने का बहुत लंबा अनुभव है। वानखेड़े का मैदान उनके लिए उनके घर के आंगन जैसा है। बटलर ने अपने बयान से भारतीय टीम के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। दोस्तों, जोस बटलर ने एक खेल चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में बहुत ही चुभने वाली बात कही। उन्होंने कहा, वानखेड़े स्टेडियम मेरा दूसरा घर है। मैं इस मैदान की एक एक इंच से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि यहाँ लाल मिट्टी की पिच पर गेंद कैसे उछलती है और उस ड्यू आने के बाद ये मैदान बल्लेबाजों के लिए कितना बड़ा स्वर्ग बन जाता है। भारतीय फैंस अभी भी 2022 के एडिलेड सेमीफाइनल को भूले नहीं होंगे। उस दिन हमने भारतीय गेंदबाजों को एक भी विकेट लेने के लिए तरसा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी हम 10 विकेट से जीतेंगे, लेकिन मैं यह पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत का गेंदबाजी आक्रमण हमारे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जब बात नॉकआउट मैचों की आती है तो इंग्लैंड की टीम एक अलग ही जानवर बन जाती है। भारतीय टीम भले ही इस वक्त फॉर्म में हो, लेकिन 5 मार्च को हम उन्हें बताएंगे कि विश्व कप के नॉकआउट मैचों का दबाव कैसे झेला जाता है। हम उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह से बेताब हैं। दोस्तों, जोस बटलर के इस खौफनाक और घमंड से भरे बयान के बाद आईपीएल में अपनी कीमत और अपनी गेंदबाजी के लिए मशहूर इंग्लैंड के ढाकड़ ऑलराउंडर सैम करन ने भी भारतीय टीम पर निशाना साधा है। सैम करन को डेथ ओवर्स में अपनी चतुर गेंदबाजी और बाउंसर्स के लिए जाना जाता है। करन ने भी भारतीय मिडिल ऑर्डर को लेकर एक बहुत ही भड़काऊ बात कह दी है। दोस्तों, सैम करन ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भारतीय टीम को लगता है कि अगर उनके टॉप ऑनर्डर के विकेट गिर भी गए तो उनका मिडिल ऑनर्डर उन्हें बचा लेगा। संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जो पारी खेली उससे उन्हें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास मिल गया है। लेकिन मैं भारतीय बल्लेबाजों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों और इंग्लैंड के गेंदबाजों में बहुत बड़ा अंतर है। वानखेड़े की पिच पर जब मैं और जोफ्रा आर्चर शॉर्ट पिच गेंदें और स्लोअर बाउंसर्स डालेंगे तो भारतीय बल्लेबाजों के लिए छक्के मारना तो दूर, गेंद को बल्ले से छूना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, सैम करन ने सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को चुनौती देते हुए आगे कहा, सूर्या को मिस्टर 360 कहा जाता है और वानखेड़े उनका घरेलू मैदान है, लेकिन हमारे पास उनके लिए एक बहुत ही सटीक और खास योजना तैयार है। दोस्तों, लेकिन हमारी भारतीय टीम भी अब कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जो एक निडर संस्कृति इस टीम में पैदा की थी, आज कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में हमारे युवा शेर उस संस्कृति को एक अलग ही मुकाम पर ले जा चुके हैं। भारतीय टीम किसी भी अंग्रेज की धमकी या उनकी गीदड़ भभकियों से डरने वाली नहीं है। संजू सैमसन ने पिछले मैच में जो 97 रन नॉट आउट रनों का बवंडर लाया था, वो इस बात का सबूत है कि जब दबाव सबसे ज्यादा होता है तब हमारे भारतीय शेर सबसे ज्यादा खूंखार रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भले ही वानखेड़े का अनुभव हो, लेकिन ये हमारा घर है, हमारी मिट्टी है। जब 5 मार्च की शाम को वानखेड़े के स्टेडियम में 33,000 हिंदुस्तानी एक साथ वंदे मातरम और इंडिया इंडिया के नारे लगाएंगे तो जोस बटलर और हैरी ब्रूक के कान के पर्दे फटने लगेंगे और उनके पैर अपने आप कांपने लगेंगे। दोस्तों, 2022 के एडिलेड ओवल की उस 10 विकेट की हार का दर्द आज भी हमारे सीने में एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने कसम खा रखी है कि वो इस बार किसी भी अंग्रेज गेंदबाज या बल्लेबाज को हावी नहीं होने देंगे। इंग्लैंड के पास अगर जोफ्रा आर्चर की रफ्तार और जोस बटलर का अनुभव है, तो हमारे पास अभिषेक शर्मा की बेखौफ बल्लेबाजी, सूर्या के 360 डिग्री शॉट्स, हार्दिक पांड्या का गुरूर और शिवम दुबे की वो ताकत है जो किसी भी स्पिनर को अरब सागर में डुबो सकती है। दोस्तों, भारतीय डीडी रेसिंग रूम का हौसला इस वक्त 7वें आसमान पर है। इंग्लैंड की टीम चाहे जितनी भी बेसबॉल, बासबॉल या आक्रामक क्रिकेट खेल ले, लेकिन जब उनका सामना हमारे 11 भारतीय शेरों से होगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि असली खौफ क्या होता है और एक विश्व चैंपियन टीम कैसी दिखती है। ये सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने का मौका है।
भारत इस बार इंग्लैंड को कुचलकर उन्हें यह बताएगा कि T20 क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। तो दोस्तों, आपको इंग्लैंड के इन खूंखार दिग्गजों हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, सैम करन के इन चौंकाने वाले, खौफ से भरे और घमंडी बयानों पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की इन धमकियों में कोई दम है और वो वाकई में भारतीय टीम पर हावी हो सकते हैं, या फिर यह सिर्फ उनका डर है जो उनके शब्दों के जरिए बाहर आ रहा है? आपके हिसाब से 5 मार्च को वानखेड़े के इस ऐतिहासिक मैदान पर कौन सा भारतीय खिलाड़ी इन अंग्रेजों का घमंड तोड़ने के लिए सबसे बड़ा काल साबित होगा? क्या वो जसप्रीत बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी होगी, या फिर एक बार फिर से संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव का तूफान आएगा? दोस्तों, आप अपनी बहुमूल्य राय, अपने विचार, अपना कड़ा विश्लेषण और 5 मार्च के इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम को अपना पूरा सपोर्ट हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय और आपका एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तब तक के लिए आप सभी अपनी शानदार और अजेय टीम इंडिया को इसी तरह से सपोर्ट और चीयर करते रहें। अपने खून में उस जोश को बनाए रखें। अपना और अपने प्यारे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।